अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राइल सलीम, सीनियर इमिग्रेशन काउंसलर इन YCH, योर कैरियर होस्ट। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था USA EB2 NRW के हवाले से, आज हम आपको बताएंगे जो USA में पॉलिसी चेंजेस हुई हैं उसके बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इमिग्रेशन काउंसलर इन YCH मिस इफ्रा खान। अस्सलाम वालेकुम मिस, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम, आज आप बताएं हमारे व्यूवर्स को जो USA में पॉलिसी चेंजेस हुई हैं उसके हवाले से ज़रा व्यूवर्स को हमारे बताएं। सर बेसिकली आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे पास भी क्लाइंट्स जो आते हैं वो हमसे यही सवाल पूछते हैं कि आजकल जो USA की पॉलिसी में चेंजेस आए हैं उससे पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या उनके वीज़ा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान के वीज़ा पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जिसमें से ये जो पॉलिसी चेंज हुई है जिसमें 19 कंट्रीज पे इफेक्ट आया है, जिसमें से 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो फुली बैंड है और 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो पार्शियली जिन पे रिस्ट्रिक्शन आई है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि फुली बैन है और पार्शियली बैन है, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन पे ये बैन लगा है? सर जो फुली बैन की मैं अगर बात करूं उनमें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं अफगानिस्तान है, ईरान है, इसके अलावा यमन है, सूडान है। और कुछ कंट्रीज जो पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड है उसमें हमारे पास तुर्कमेनिस्तान है, इसके अलावा क्यूबा है, टोगो है। तो कुछ ये कंट्रीज ऐसी हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन आई है। जो पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं इसमें पाकिस्तान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उनके वीजा पर? सर देखिए, पाकिस्तान के वीजा पे तब इफेक्ट पड़ेगा ना जब पाकिस्तान का नाम होगा। जिस कंट्री का नाम ही नहीं है तो उसकी वीजा पर या पॉलिसीज पे इफेक्ट क्यों आएगा? लेकिन ये जो आजकल मार्केट में लोग कह रहे हैं और बहुत से क्लाइंट्स की ये कंप्लेन होती है हमसे कि ये जो पाकिस्तान का जो वीज़ा है उसके जो अप्रूवल्स का टाइम और सब ड्यूरेशन बढ़ गई है, तो उसमें कोई इफेक्ट आया है नहीं आया इसके पॉलिसी चेंजेस के बाद? देखिए, लोगों ने तो ये उस वक्त भी बोला था जब ये EB2 NIW प्रोग्राम पाकिस्तान में आया था कि ये प्रोग्राम फेक है, EB2 NIW या फिर USA पाकिस्तान को ग्रीन कार्ड क्यों ही देगा। लेकिन 2021 से लेकर जब ये प्रोग्राम पाकिस्तान में आया, आज की डेट में हमारे पास 100+ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त USA में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, जो कि EB2 NIW के प्रोग्राम के थ्रू ही गए। तो ना ही ये प्रोग्राम फेक है और ना ही इसकी पॉलिसी में कोई चेंजेस आई हैं। मतलब अब जो आप ये कह सकते हैं हम कि जो न्यू क्लाइंट्स रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो हम न्यू केसेस पे भी वर्क कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान पे कोई इफेक्ट नहीं आया इस पॉलिसी चेंजेस के बाद से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी हमारे पास जो क्लाइंट रजिस्टर्ड हैं या जिनके केस चल रहे हैं EB2 NIW में, उनकी पिटीशन अप्रूवल भी आ रहा है, इवन वीजा भी ग्रांट हुए हैं, ठीक है, वीजा अप्रूवल्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा कोई पाकिस्तानी के वीजा पर या पॉलिसी पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और जो हमारे साथ जो इंटरनेशनली क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं तो उसके बारे में बताएं कि उनके वीजा पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, हमारे पास भी इंटरनेशनली जो क्लाइंट्स हैं दुबई हो गया, सऊदी है, इसके अलावा ओमान है, तो इनके भी वीजा पे कोई इफेक्ट नहीं है। जो हमसे रजिस्टर्ड हैं या जो हमसे रजिस्ट्रेशन अभी भी करवा रहे हैं इंटरनेशनली हमारे क्लाइंट्स, तो उनके भी वीजा पे या उनकी पॉलिसी पे कोई इफेक्ट नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आई होप हमारे व्यूवर्स को ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। और अगर आप भी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करके आप हमसे मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।